एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ड्राउनिंग। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एक पर्सन फॉल करेगा वाटर में, ठीक है, सो ही इज़ अंडर पैनिक, ही होल्ड्स हिज ब्रेथ। हाँ, तो ज़्यादा देर तक वो अपनी ब्रेथ को जो है कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल अपने बॉडी में सर्टन लेवल पे पहुँच जाती है तो देयर इज़ अ इनवॉलंटरी रेस्पिरेशन, एयर हंगर। ठीक है, इनवॉलंटरी रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से वाटर जो है एंटर हो जाता है, ठीक है। जब वाटर जो है एंटर होता है फेरिंग्स में रैपिडली, ठीक है, तो फिर यहाँ पे रिफ्लेक्स वोकल कॉर्ड स्पैज़म होता है। इसे लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ था मैंने। इसमें क्या होता है कि जब रैपिडली एंटर फेरिंग्स में एंटर करता है वाटर, तो फिर वहाँ के जो मसल्स हैं, वहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, उससे सिग्नल जाता है ब्रेन को कि वाटर एंटर कर रहा है। तो ब्रेन क्या करता है, वहाँ के मसल्स में स्पैज़म करता है, जिसकी वजह से वाटर फर्दर एंटर नहीं कर पाता, लेकिन एयर भी जो है नहीं जा पाती, या फिर बाहर नहीं आ पाती, या फिर अंदर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से एस्फेक्सिया होता है। ठीक है, इसे हमने देखा था ड्राई ड्राउनिंग में। ठीक है, अब यहाँ पे वेट ड्राउनिंग में क्या हो रहा है, जब एंटर हो रहा है वाटर लंग्स में, तो एंटर हो रहा है, उसके बाद क्या करेगा, अल्विलाई में एंटर होगा अल्टीमेटली। फिर यहाँ पे क्या होगा, अल्विलर लाइनिंग सेमी परमिएबल होगी। सेमी परमिएबल मीन्स यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है, एज यूजुअल। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी वाटर आ गया, अभी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ वाटर होगा। लेकिन जो एक्सचेंज ऑफ वाटर होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड एंड वाटर पे। इसे हम देखेंगे यहाँ पे इन फ्रेश वाटर ड्राउनिंग एंड सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग। क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, इन फ्रेश वाटर ड्राउनिंग इट इज़ अ हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मीन्स लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंस। डिजॉल्व सब्सटेंसेस में कुछ भी हो सकता है, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं सारे जो हैं हाइपोटोनिक। जो फ्रेश वाटर होता है वो हाइपोटोनिक होता है, जिसमें कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.05% ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब जब वाटर एंटर करेगा एल्विलाई में, ठीक है, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इस तरह से याद रखो कि वाटर जो है, वाटर के बेस्ट फ्रेंड्स हैं आयंस, ठीक है, आयंस वगैरह। और जब वाटर एंटर कर रहा है एल्विलाई में, तो वो क्या देख रहा है कि अरे भाई, यहाँ पे तो ब्लड में जो है ज़्यादा रिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं। तो क्या करेगा वाटर, जहाँ पे उसके बेस्ट फ्रेंड्स ज़्यादा होंगे वहाँ जाएगा। फिर यहाँ से एल्विलाई में क्या करेगा, ब्लड वेसल्स में एंटर करेगा वाटर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हीमोडाइल्यूशन। जब ड्राउनिंग होती है तो फिर in cases of wet drowning 2 to 3 liters of water enters into the blood circulation within 5 minutes। ठीक है, ठीक है, जब यहाँ पे हीमोडाइल्यूशन हो गया, ठीक है, हीमोडाइल्यूशन होने की वजह से क्या हो गया, आरबीसी स्वेल होंगे। आरबीसी स्वेल होने के बाद रप्चर हो जाएंगे, जिसे कहते हैं हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस के बाद क्या निकलेगा, ग्लोबिन निकलेगा, हीम निकलेगा, ठीक है, आरबीसी से, और पोटेशियम निकलेगा। पोटेशियम इतना ज़्यादा आरबीसी रप्चर होने की वजह से हाइपरकैलेमिया, ठीक है, ज़्यादा ब्लड में पोटेशियम रिलीज होगा। अब पोटेशियम का क्या काम है, बेसिकली पोटेशियम का काम है कि जो पोटेशियम है, इसका क्या काम है, इसका काम है कॉन्ट्रैक्ट करना, सिग्नल देना मसल्स के, कार्डियक मसल्स को। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ये। जब ज़्यादा पोटेशियम रिलीज होता है ब्लड में, तो ये रिलीज है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, कोऑर्डिनेटेड वे में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता हार्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से टैकीकार्डिया होने की वजह से जो है यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है अल्टीमेटली। अब मैंने कहा था हीमोडाइल्यूशन, ठीक है, हीमोडाइल्यूशन में क्या हो रहा है, सर्कुलेटरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, कार्डियक लोड जो है ओवर, कार्डियक पे क्या हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है, ठीक है, हार्ट पे, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगा, अल्टीमेटली देयर इज अ डेथ। और भी कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जैसे हीमोग्लोबिनीमिया, जैसे ग्लोबिन रिलीज हो रहा है आरबीसी रप्चर होने के बाद, तो क्या होगा, ग्लोबिन ज़्यादा मिलेगा आपको ब्लड में, हीमोग्लोबिनीमिया हो रहा है जब। और किडनी क्या करेगी, जब एक्सेस वाटर हो जाता है तो वो यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट कर देती है। अब जब इतना ज़्यादा हीमोडाइल्यूशन हो चुका है, तो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन यूरिया, ग्लोबिन जो है यूरिन में भी दिखेगा हमें। फिर हाइपोनेट्रीमिया, जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन वाटर में, ब्लड में है, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा वाटर एंटर कर गया है भाई, डाइल्यूट हो गया। तो फिर हाइपोनेट्रीमिया हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। सेकेंडरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस मीन, जब अभी देखो हमारे हर एक बॉडी की सेल्स को जो है ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी को प्रॉपरली नहीं मिल पाती, तो क्या करते हैं सेल्स, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा। और लैक्टिक एसिड कहाँ पे रिलीज होगा, ब्लड में, जिसकी वजह से एसिडिक पीएच हमें देखने को मिलेगा। और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये
भी हमें देखने को मिलेगा। फिर देखते हैं कि सॉल्ट वाटर में क्या होता है, ठीक है। सॉल्ट वाटर में क्या होगा, ज़्यादा नमक होगा, पता तो होगा आपको, ठीक है। जो समंदर का पानी होता है वो खारा होता है। अब उसमें क्या होगा, 3% NaCl होगा जो सॉल्ट वाटर में। हमने देखा था फ्रेश वाटर में कितना होगा NaCl, 0.05%। अब यहाँ पे 3% NaCl है, ठीक है। अब क्या होगा, जब वाटर एंटर करेगा अल्विलाई में, तो फिर यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स में हमारा जो वाटर कंटेंट है वो क्या करेगा, अरे भाई यहाँ पे तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है डिजॉल्व सब्सटेंसेस की, यहाँ पे तो ज़्यादा आयंस है, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स यहाँ ज़्यादा है। तो क्या करेगा, जो ब्लड वेसल से वाटर कहाँ मूव होगा, अल्विलाई में, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरटोनिक वाटर है, जिसकी वजह से वाटर मूव्स फ्रॉम ब्लड टू द अल्विलाई। वहाँ पे क्या हो रहा था, अल्विलाई से ब्लड में जा रहा था ब्लड, और यहाँ पे सॉल्ट वाटर में क्या हो रहा है, ब्लड से अल्विलाई में जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा, ऑब्वियसली इतना वाटर लंग में मूव करेगा तो पल्मोनरी एडिमा तो होना ही था। फिर इम्पेयर्ड गैसेस एक्सचेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज तो हो नहीं रहा भाई, वाटर आ चुका है यहाँ पे। फिर सीवियर हाइपोक्सिया, वो किसी को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही बॉडी में किसी भी टिश्यू को, तो फिर हाइपोक्सी कंडीशन होगी, रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, कार्डियक अरेस्ट होगा, और क्या होगा अल्टीमेटली, डेथ ऑफ अ पेशेंट, ठीक है। अब आता है कॉजेस ऑफ डेथ, मेन कॉजेस ऑफ डेथ एस्फिक्सिया हो गया, ठीक है। काफ़ी सारे केसेस में देखा हमने, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट होगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से विदिन 3 to 5 मिनट्स जो है पेशेंट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। फिर लाइलेंशियल स्पैज्म इन केसेस ऑफ ड्राई ड्रॉनिंग, ठीक है। वेगल इनहिबिशन, ये भी हमने देखा था इन केसेस ऑफ ड्राई ड्रॉनिंग, एक्सॉशन, ठीक है। फिर इंजरीज, या फिर पानी में डूबने के बाद जो है पेशेंट का हेड या फिर कोई भी पार्ट, वाइटल पार्ट जो है, कोई हार्ड सरफेस को हिट कर गया, जिसकी वजह से इंजरी होगी, और पेशेंट जो है जो स्ट्रगल कर सकता था बाहर आने के लिए, उतना भी नहीं कर पा रहा, अनकॉन्शियस वगैरह हो गया, तो इंजरीज की वजह से भी उसकी डेथ हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ड्राउनिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।